सोनू बेटी, तुम घर पर ही रहना, मैं काम के लिए जाती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बुक्स खरीद कर लाए हैं। ये बुक्स ले लो और घर पे पढ़ाई करना। कुकू चिड़िया दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना ये काम करती थी। अरे वाह मम्मा, मुझे इतने सारे बुक्स तुमने दिए, मैं आज ही सब पढ़ लूंगी। सोनू चिड़िया बुक्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि सोनू चिड़िया को कलेक्टर बनना था। सोनू चिड़िया जितना हो सके उतना बुक्स पढ़ लेती थी। फिर कुकू चिड़िया अपने राह में निकल पड़ती है और काम के लिए जाती है। मुझे दिन रात करके काम करना होगा ताकि अपने बच्चे के लिए मैं और बुक्स खरीद सकूं। कुकू चिड़िया काम के लिए पहुंच जाती है। घर की मालकिन हरियाली तोती बोलती है कुकू से, अरे कुकू, आजकल तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी सोनू बेटी भी बड़ी हो गई है, उसे भी काम पर लेकर आओ। नहीं हरियाली तोती, उसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ, उसे कलेक्टर बनना है। देखो भाई, मैं तुम्हारे काम की बात कर रही थी, अब तुम ही जानो। आजकल बड़े बड़े घर के बच्चे नहीं कलेक्टर बन पाते, तो तुम्हारी बच्ची कैसे कलेक्टर हो पाएगी? बस भाई, मैं तो इतना कहना चाहती थी, दोनों माँ बेटे मिलकर काम करोगे तो दो पैसे ज्यादा कमा पाओगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बेटे को कलेक्टर बनाना है या झाड़ू वाली बनाना है। हाँ हाँ हाँ, बड़े आए कलेक्टर बनने वाले। कहाँ कहाँ से चले आते हैं क्या पता। कितने दिन तक अपने बेटे को फुकट का खाना खिलाओगी? हरियाली तोती की बात कुकू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुकू चिड़िया सारा दिन सोनू के बात को लेकर चिंतित थी। शाम को कुकू चिड़िया घर पर लौट आती है, तब सोनू चिड़िया से कहती है, सोनू बेटा, चलो खाना लगाओ। मम्मा, तुमने मुझे सुबह बुक्स दिए थे, मैंने सब पढ़ डाले। मम्मा, मुझे और बुक्स चाहिए। सोनू बेटा, तुम्हारे पास जितने बुक्स है वही पढ़ो, अब हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें नए बुक दिला दे। ठीक है मम्मा। और सोनू बेटा, कल से हो सके तो तुम भी काम पर आ जाना, इस घर को चलाने का थोड़ा सा हल हो जाएगा। ठीक है मम्मा, कल से मैं भी आ जाऊंगी और रात को पढ़ाई करूंगी। कुकू चिड़िया ने अब से सोनू को भी काम पर लेकर जाने का सोचा था। दूसरे दिन सोनू चिड़िया और कुकू चिड़िया काम के लिए निकलते हैं। सोनू चिड़िया काम में भी बहुत होशियार थी, तो जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर देती है। अरे वाह कुकू चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो सोनू चिड़िया बहुत होशियार है, देखो ना कितना जल्दी सब काम खत्म कर दिया। सोनू चिड़िया कहती है, धन्यवाद आंटी। आंटी, ये तुम्हारी बेटी पढ़ाई कर रही है क्या? हाँ बेटा, उसे तो बहुत बड़ी कलेक्टर बनना है। आंटी, क्या मैं भी तुम्हारी बेटी के साथ थोड़ा सा पढ़ लूं? मुझे भी कलेक्टर बनना था, लेकिन क्या पता, पर मुझे आंटी पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ सोनू बेटा, तुम्हें पढ़ना है तो जरूर जाओ, कोमल के साथ पढ़ लो। कोमल बेटा, सोनू को भी अपने साथ पढ़ने के लिए बिठा लो। सोनू कोमल चिड़िया के साथ पढ़ने के लिए जाती है, इसलिए बहुत खुश हो गई। पर कोमल चिड़िया को सोनू चिड़िया जरा भी पसंद नहीं। अरे माँ, ये कौन सी चिड़िया को तुमने मेरे साथ पढ़ने के लिए भेजा है? मम्मा, इस चिड़िया को बाहर जाने के लिए कहो, इस चिड़िया से बहुत बुरी बदबू आ जाती है। कहाँ कहाँ से आ जाती है और मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठ जाती है। ये बात सुनकर कुकू चिड़िया का रूह कांप जाता है। सोनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। सोनू बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, तो इतने महंगे बुक्स कहाँ से खरीद कर ला दूँ? अरे
अरे माँ, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। फिर कुकू चिड़िया और सोनू चिड़िया दूसरे घर पर काम के लिए जाती है। वहाँ पर भी सोनू चिड़िया जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर देती है। तब गौरी सोनू से कहती है, अरे सोनू बेटा, इतनी जल्दी सब काम खत्म कर दिया, अब क्या करोगी? मैंने सुना है आप बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ गौरी आंटी, मुझे पढ़ना लिखना आता है। हाँ बेटा, तो फिर मुझे ये न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाओ ना। ठीक है आंटी, जरूर मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगी। तुम्हारे कालू अंकल रोज ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ मुझे भी सुनाओ, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे कोई काम की नहीं है। अरे आंटी, तो कोई बात नहीं, मैं हर रोज तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी। ठीक है बेटा, तो मैं रोज से इसके पैसे तुम्हें अलग से दे दूंगी। सोनू चिड़िया को तो न्यूज़पेपर मिलना ही बहुत भाग्य का था, तो पैसे तो दूसरी बात थी। सोनू बहुत खुश हो गई। गौरी आंटी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, रोज मैं भी कुछ नया सीखूंगी। मैं ही सीखूंगी और उसके ही मुझे पैसे मिलेंगे। कितनी बहुत अच्छी बात है। सच है, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सोनू चिड़िया हर रोज गौरी को पेपर पढ़ के सुनाती थी। उससे सोनू को भी कुछ नया सीखने को मिलता और ऊपर से पैसा भी मिलता। सोनू बहुत खुशी से काम करती थी। ऐसे करके दिन बीत गए। सोनू चिड़िया की एग्जाम अब नज़दीक आ चुकी थी। सोनू अब पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गई थी। एक दिन सोनू चिड़िया एग्जाम के लिए निकलती है। सोनू चिड़िया के पीछे पीछे से कोमल चिड़िया भी आती है। अरे कालू जी, वो आगे चिड़िया चल रही है, उसको साइकिल से उड़ा दो। पर चिड़िया उसको चोट पहुंची तो? अरे कालू जी, आप घबराओ ना, इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कालू कहता है, ठीक है। पैसे की खातिर तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। फिर कालू सोनू चिड़िया को साइकिल से उड़ा देता है। सोनू को बहुत चोट लग जाती है। सोनू को बहुत खून निकलता है। कोमल चिड़िया कहती है, बड़ी आई थी एक काम वाली चिड़िया मुझसे बराबरी करने के लिए। सोनू चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है, पर सोनू की मदद कोई नहीं करता, क्योंकि वहाँ कोई पक्षी ही नहीं रहता। अरे मैं अब क्या करूँ, इस हाल में मैं एग्जाम के लिए कैसे पहुँचूँ? पहले हॉस्पिटल जाऊंगी तो मेरी एग्जाम छूट जाएगी और अपने माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। सोनू चिड़िया को बहुत चोट लगती है, लेकिन सोनू अपनी तरफ ना देखते हुए सीधे एग्जाम के लिए पहुंच जाती है। एग्जाम देकर इंटरव्यू के लिए जाती। जंगल का सबसे बड़ा कौवा कोमल चिड़िया की इंटरव्यू लेता है। अरे चिड़िया, तुम कलेक्टर क्यों बनना चाहती हो? मुझे पूरे जंगल पर राज करना है, इसलिए मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में इस बुक की क्या कीमत है? जी सर, हमारे जीवन में बुक की कीमत होती है पढ़ना लिखना। ठीक है चिड़िया, आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, सबकी इंटरव्यू हो जाएगी, फिर सिलेक्ट करेंगे कौन कलेक्टर बनेगा। फिर सोनू चिड़िया की इंटरव्यू शुरू हो जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हाँ सर, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन पहला मैं अपना काम करती हूँ। इस इंटरव्यू के बाद मैं हॉस्पिटल में चली जाऊंगी। मुझसे ज्यादा मुझे मेरा कोई भी काम इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनकर इंटरव्यू लेने वाली चिड़िया और कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। और चिड़िया बताओ, तुम्हारे जीवन में बुक्स का कितना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो सर, किताब की बात करें तो कुछ भी नहीं, जमीन पर पड़ी हुई एक चीज है, पर जिसने इसे छू लिया पर जिसने इसे छू लिया उसे आसमान तक पहुंचा देती है। इतनी शक्ति होती
में। अरे वाह चिड़िया, हमें भी ऐसी चिड़िया की तलाश थी। आज से तुम इस जंगल की कलेक्टर साहिबा हो। हम कुछ अच्छा करने जाएंगे तो हमारे जीवन में मुश्किल अवश्य आएगी, पर उसका सामना करना हमें आना चाहिए। कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करके हम आगे जाए तो वो खुशी सबसे अलग होगी। और कोई जीत हार के बिना नहीं होती। जब कोई चीज हमारे मन की हो तो बहुत अच्छा, और हमारे मन की ना हो तो और भी बहुत अच्छा, क्योंकि तब ईश्वर के मन की होती है और ईश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहता। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।